गुरु जी, जैसे मैं अभी पढ़ रहा था रामचरित तो ये है कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य। अगर मानव जीवन पाया है तो कहा जाता है कि ये जीवन ऐसा है जो बहुत उसके बाद मिलता है, तो इसका अगर प्रमुख उद्देश्य क्या है तो परमात्मा की प्राप्ति है। तो उसी को लोग कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति है, या तत्वबोध होना है, या बोध हो जाना है, या आत्मज्ञान होना है, या आत्म साक्षात्कार होना है। ये सब एक ही बातें हैं पहले। और अगर हैं तो तत्व का ज्ञान जो है, तत्वबोध कैसे हो, और तत्वबोध होता है तो क्या होता है। और आपको वही मैं यही डिस्कस हो रहा था। तत्वबोध अलग चीज़ है और परमात्मा की जो प्राप्ति की बात है वह अलग चीज़ है। तत्वबोध तो ऐसा है कि थोड़ा सा नीचे की अवस्था है, जिसमें कि यह अस्तित्व किन किन तत्वों से बना है इसका बोध हो जाता है। हम किस चीज़ के बने हैं इसका बोध हो जाता है। यह तत्वबोध होता है। तत्वबोध किस आधार पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं इसका बोध हो जाना, यानी उसका विज्ञान क्या है वह समझ में आ जाना। और तत्वबोध से यह भी पता चलेगा कि भाई पदार्थ कैसे बनते हैं, पदार्थों को कैसे संचालित किया जाता है। आत्मबोध की जो अवस्था है वह तत्वबोध की ही अवस्था मानी जाती है। परंतु आत्मबोध हो जाना जो है ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। वह एक मतलब अंतिम कदम जैसा ही है, उसके बाद फिर ईश्वर प्राप्ति की अवस्था होती है। लेकिन व्यक्ति का अधिकतम जो प्रयास है वो वहीं तक तो हो सकता है, तत्वबोध तक। कोई भी व्यक्ति अपना अधिकतम प्रयास वहीं तक कर सकता है। ईश्वर प्राप्ति का वो प्रयास नहीं कर सकता। ईश्वर प्राप्ति तो ईश्वर की कृपा से ही होती है। आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, मुक्ति एक अलग अवस्था होती है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। केवल अवस्था की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जो परब्रह्म परमेश्वर का जो है ना, जो कहे ना कि अंतिम अवस्था, मोक्ष भी अंतिम अवस्था नहीं होती है। मोक्ष में भी कई अवस्थाएं होती हैं। तो मोक्ष की जो अंतिम अवस्था होती है वह होता है परमात्मा प्राप्ति का। वो अंतिम, वह सिर्फ भक्ति से ही संभव है, वह अन्य चीज से संभव नहीं। यानी वह ज्ञान के माध्यम से संभव नहीं, और वह जो है ध्यान के माध्यम से संभव नहीं। ये इन सब से हम आत्म तत्व की अवस्था तक जा सकते हैं, मोक्ष की अवस्था तक भी जा सकते हैं, कैवल्य की अवस्था तक भी जा सकते हैं। लेकिन ईश्वर प्राप्ति जो है वह इन सबसे ऊंची अवस्था है। वह सिर्फ और सिर्फ अहेतु की कृपा से ही संभव है। वह भक्ति योग की पराकाष्ठा है, अनन्य भक्तों के लिए है। उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, आनंद की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है भक्ति की, और उसके लिए आप प्रयास नहीं कर सकते। उसके लिए तो वह ईश्वर की ही कृपा होती है। आप बस यदि आप भजन कर सकते हैं तो आप करेंगे, यदि आप नहीं करते हैं, आप उतने से संतुष्ट हैं, शांति से ही संतुष्ट हो जाते हैं बहुत लोग, तो शांति की अवस्था में संतुष्ट हो गए तो वो ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। या यदि कुछ लोग ऐसे हैं
जो कि आत्मबोध से ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर वो वहीं रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसा ही मान लेते हैं कि बस यही अंतिम अवस्था थी या यही लक्ष्य था, लेकिन ऐसा है नहीं। निर्वाण को ही कुछ लोग अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, लेकिन निर्वाण भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। निर्वाण से भी ऊपर की अवस्था है। अंतिम अवस्था वही है, परब्रह्म परमेश्वर के साथ सायुज्य समाधि। मोक्ष में भी जो होता है सायुज्य, वह अंतिम अवस्था होती है। और उसके पहले भी होता है सारूप्य होता है, सालोक्य होता है। तो ये सब सारूप्य या सालोक्य जो होंगे वे सब हालांकि मोक्ष ही माने जाते हैं, लेकिन अंतिम अवस्था नहीं माने जाते हैं। वो तो ईश्वर लोक में रहना हुआ सालोक्य में। सारूप्य मतलब ईश्वर जैसा रूप आपको उपलब्ध हो जाता है, लेकिन ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना, तदाकार हो जाना, वह अंतिम अवस्था होती है। तो जो उन्होंने कहा है, हमारी समझ से वो अंतिम अवस्था वाली बात ही बोले होंगे राम सुखदास जी, क्योंकि बहुत ऊंचे स्तर के संत थे, तो वे उसी अवस्था की बात कहे होंगे। तो वह जो है वो अंतिम लक्ष्य तो है, लेकिन वह वास्तव में लक्ष्य नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि हम उसकी प्राप्ति के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो ईश्वर की ही कृपा से संभव है। हम वेट कर सकते हैं, बस उसका अगर इतना ज़्यादा लीन हो गया कि उसके सिवाय, और जब व्यक्ति के दिमाग में एक रत्ती 1% भर कुछ भी नहीं होता है, वह किसको उपलब्ध होता है बता देता हूँ। जिसके दिमाग में एक रत्ती भी इसके सिवाय कुछ नहीं रहता है, एक अंश मात्र भी, न उसको समाज को उपदेश देना है, न उसको घर गृहस्थी का कोई काम करना है, न उसको परिवार के लिए कोई करना, न किसी के लिए कुछ करना है। उसके पास कोई समय नहीं, किसी के लिए भी, किसी चीज के लिए भी समय नहीं। उसका रोवां रोवां बस सिर्फ और सिर्फ उसी में लगा है, बस। यहाँ तक कि जो दैनिक क्रिया होती है उसके लिए भी समय नहीं उसके पास। यानी टट्टी करने का भी उसको समय नहीं है। टट्टी अपने आप होगी, वो नहीं करेगा। पेशाब भी वो अपने से होगा, वो नहीं करेगा। इस तरह की अवस्था जब होती है उसे ही ईश्वर लाभ होता है, परम अवस्था जो है। यानी दैनिक क्रिया भी, खाना भी वो खुद नहीं खाता है। तो वह अवस्था जब व्यक्ति को उपलब्ध हो जाती है तो उस समय वह होता है। उसका न 1% टाइम, न 1% एनर्जी, हाँ, किसी और चीज में लगेगा। भक्ति के सिवाय उसके लिए कहीं पर किसी चीज का कोई स्थान नहीं। वैसे को वह अवस्था उपलब्ध होती है जिसकी बात वे कर रहे हैं। यह हल्का विषय नहीं है, ये काफ़ी। बाकी तो ध्यान लगा रहे हैं, चाहे ज्ञान चर्चा हो रही है या अन्य बहुत सारी क्रियाएं हैं, मंत्र योग, तंत्र योग, ढेर सारे हैं। उन सब से आप जिसकी बात वे कर रहे हैं वहाँ तक संभव नहीं। आप तत्व बोध को प्राप्त हो सकते हैं, आत्म तत्व को प्राप्त हो सकते हैं, मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, कैवल्य तक को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वह बहुत आगे की अवस्था है। और उससे भी वैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो राजयोग वाले हैं कि उन्हें वही अवस्था कैवल्य की भी है, कि तो वहाँ केवलपन वाली अवस्था वो तो अनंतावस्था होती है। और जो कैवल्य को प्राप्त होते हैं वो थोड़े से नीचे होते हैं, थोड़ा सा उसमें रहता है कोर कसर। परम अवस्था तो वही है जो क्या उसको फिर वो और कुछ नहीं, एक रत्ती भर भी कुछ नहीं। उसको समाज का कोई उपकार भी नहीं करना होता है, किसी के को किसी कल्याण में, इस सब में उसका एक रत्ती भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ना वो समय देता है।
न शिष्यों को समय देता है, न अनुयायियों को समय देगा, न किसी को समय देगा। वो अपने से ही उसके जो लोग साथ हो लिए वो बात अलग है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु थे, उनके भी बहुत शिष्य थे, बहुत कुछ थे, लेकिन वो ऐसा समय ऐसा नहीं देते हैं सच। वो अपना उसमें भजन कीर्तन कर रहे हैं, उसी में और भी सब लगे हुए, तो ठीक है, लगे हुए साथ में, उसी में से कुछ बोल दिए तो वो प्रवचन हो गया। तो वह अवस्था जो बता रहे हैं राम सुखदास जी, वही परम अवस्था है और वो ऐसी ही होती है। और कुछ? अब तो जब आत्मज्ञान की ही बात करें, तत्वबोध जिसको तत्वबोध कह रहे हैं या मुक्ति कह रहे हैं, लिबरेशन कह रहे हैं, जो एक सामान्य साधक की एक तरीके से कह लीजिए कि उसकी पहुंच है में है, जहाँ तक वो सोच सकता है या कर सकता है, तो वो आत्मज्ञान क्या है, आत्मबोध क्या है, या तत्वबोध क्या है, आत्मबोध क्या है? हाँ, आत्मबोध का मतलब हो गया कि जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था होती है किसी भी तत्व की, कोई भी एक तत्व ले लो, कोई भी एक वस्तु ले लो, उसकी जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था हो सकती है और उसकी विराटतम अवस्था जो हो सकती है, हाँ, उन सब का एक साथ बोध हो जाना तत्वबोध होता है। एक साथ अगर एक एक करके हुआ है तो अभी कुछ और कसर बाकी है, एक साथ हो जाना चाहिए। और एक साथ जब उसका बोध हो जाएगा, उसको ज्ञान हो गया एक साथ, तो उसका आनंद आत्मानंद होता है, उसका आनंद उसको मिलता है, आत्म शांति मिलती है। और यह जो है, यह व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने प्रतिभा से पा सकता है। और इसके लिए तमाम तरह की साधनाएं हैं, मंत्र योग है, तंत्र योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, हर तरह के योग है। ये यहाँ तक आप जा सकते हैं। यानी इस अस्तित्व की अनंतता का बोध होना, हाँ, सूक्ष्मतम में भी, लघुत्तम में भी और बृहत्तम में, हाँ हाँ हाँ, कि ये अस्तित्व अनंत है, हाँ इसकी अनंतता का बोध हो जाना आत्मज्ञान है। हाँ, वही परम ज्ञान है। अस्तित्व की अनंतता का बोध हो जाना वो तो परम ज्ञान हो गया, जिसकी बात पहले किए थे। हाँ, लेकिन आत्म तत्व जो है वह निर्गुण है, निराकार है। हाँ, इन सब का जो बोध हो जाता है तो इसको तत्वबोध कहते हैं। तो फिर मुक्ति क्या है, लिबरेशन क्या है? लिबरेशन क्या है? आदमी लिबरेटेड हो गया। लिबरेशन ये होता है कि इससे और एक स्टेज ऊपर चले जाते हैं, जबकि हमको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। मतलब जैसे कि ईश्वर को देख लेना, जैसे सागर को देख लेना। आत्मबोध तो उसको हो ही गया, लेकिन ईश्वर को देख लिया उसने, झलक मिल गई ईश्वर की, अनंतता की। हाँ, लेकिन अब वो अनंतता में अपने को स्वयं को अनंतता में महसूस नहीं कर पाया। यानी ऐसा अभी अपने को अलग रखा ही रहा। वो उसको लगा कि मैंने महसूस किया, इसका मतलब है कि वह अलग है, अनंत अलग है। अभी उसको ऐसा लगा। ईश्वर को उसने देख लिया, लेकिन वो ईश्वर हो नहीं पाया। अभी ईश्वर को देख लिया, ईश्वर से सुन लिया, ईश्वर से वार्तालाप भी कर दिया, लेकिन अभी ईश्वर हो नहीं पाया। ईश्वर हो जाना जो है ना, वह जो है वही परमात्मा प्राप्ति होती है, वो परम अवस्था होती है। ईश्वर का साक्षात्कार अलग चीज़ है। साक्षात्कार एक दूसरी बात हो गई और ईश्वर हो जाना दूसरी बात हो गई। जो परम अवस्था है वह ईश्वर हो जाना है, साक्षात्कार नहीं। एक कथा है इसमें कि नारद जी जो हैं उनको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था। फिर वे बार बार सोचने लगे कि हमें हो जाए, तो भगवान फिर दर्शन नहीं दिए। लेकिन आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में आपको नहीं होगा, इतना ईश्वर साक्षात्कार हो गया, इतना ही बहुत है, अब अगले जन्म में आपको होगा, तो अब आप तप कीजिए। तो अगले जन्म में फिर जो है वो दासी पुत्र वो नारद बने थे, जिससे कि उनको हुआ था। तो वह जो है इससे आगे की अवस्था में तो वही है। और लिबरेशन की जो बात है तो वही साक्षात्कार जो होता है ना, वह भी लिबरेशन होता है। जो लिबरेशन पूछ रहे थे ना, मुक्ति, तो वह भी एक मुक्ति के तहत है, लेकिन वो परम मुक्ति नहीं है। और वह जो है परम मुक्ति है जब ईश्वर के साथ एकाकार हो गया, वो ईश्वर ही हो गया। फिर उसमें और कुछ उससे आगे की कोई अवस्था संभव नहीं होती है।
ईश्वर के साथ वार्तालाप करना का मतलब है ईश्वर और हमारे बीच में भेद होना। और ईश्वर के साथ जब एकाकार हो गया तो वार्तालाप का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब साधक साधना करता है तो उसका जैसे कहे ना कि भाई हम ये साधनाएं कर रहे हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में तो है कि साधना से हमें मिलेगा क्या। हाँ, तो ये जितने भी मिलने की अवस्थाएं हैं वो सब कुछ नहीं रहेंगी, क्योंकि वह एक ऐसा आयाम है जिसको मिलना नहीं कह सकते हैं। हालांकि उस परिभाषा में समझा रहे थे अब तक हम कि तत्वबोध हो जाएगा, वह भी एक मिलना है, लेकिन वास्तव में वह मिलना नहीं है। जब वह होगा तो पता लगेगा कि ये मिलना नहीं था। अभी ऐसा लग सकता है कि वो मिलना है, लेकिन वैसा नहीं होता है कि यह मिल गया कुछ। वह तो मिला मिला ही था एक तरह से, ऐसा ही है। वो तो एक तरीके से है कि वह मिला मिला ही था, लेकिन मिलने की भाषा में है तो तत्वबोध तो होता ही है, उसको मिलना कहते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार मिलना कहते हैं। और इस अस्तित्व का संविधान का पता चलना वह भी मिलना होता है, ज्ञान का, विज्ञान का। तो ज्ञान और विज्ञान का दोनों का साक्षात्कार होता है, वह भी मिलना। हाँ, इस अस्तित्व के संविधान का पता चलता है कि ये अस्तित्व इस नियम के तहत चल रहा है, मनमाना नहीं चल रहा है। यार टप्पू नहीं कि कोई भी घटना कैसे भी घट जा रही है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक संविधान है, उस संविधान के तहत ही घटनाएं घटती हैं। लोगों का मिलना जुलना, किसी का पाना, किसी को रोग होना, किसी का छूट जाना, किसी का मर्डर हो जाना, कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है यहाँ, ये तुक्के में नहीं हो रहा है। ये सब एक अस्तित्व का एक संविधान है, उस संविधान के तहत हो रहा है। कोई अमीर हो रहा है, कोई गरीब हो रहा है, कोई पंग हो जा रहा है, तो कोई मजबूत हो जा रहा है, तो कोई इस तरह से जो भी कुछ भी हो रहा है, देख रहे हो, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कोई प्रजाति नष्ट हो जा रही है, तो कहीं अणु परमाणु मिल रहे हैं, तो कहीं तारे मंडल बिखर जा रहे हैं। कहने का मतलब जो कुछ भी हो रहा है इस अस्तित्व के संविधान के तहत हो रहा है। उस संविधान के ऊपर झलक मिल जाएगी, उसका पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा कि ऐसा ही होता है। या फिर कन्फ्यूजन नाम की चीज़ नहीं रहेगी कि ऐसा ही क्यों होता है, ये ऐसे पता चल जाता है कि ये ऐसे ही होता है। ये बस वो जानना चाहेगा, उस पर फोकस करेगा, उसको पता चल जाएगा कि ये ऐसे होता है। तो वह जो है ज्ञान और विज्ञान का पता लगना होता है। तो वह भी एक मिलना होता है, मिलने की भाषा में कहा जाए तो वह भी एक मिलना होता है। ये कह रहे हैं एक जगह हाँ, कि इस विवेक की जागृति हो जाना कि यह संसार प्रतिक्षण जा रहा है, लेकिन जो तत्व है या मैं हूँ, मैं अमर हूँ। मैं मतलब यह जो तत्व, ये जो आत्मा है, यह अमर है, और जो संसार है वह जा रहा है। यह इस जाते हुए का बोध हो जाना या परमात्मा तत्व के सदा बने रहने का बोध हो जाना, इसका ज्ञान हो जाना ये विवेक है। और इस विवेक की जागृति ही आत्मज्ञान या आत्मबोध है। यह संसार कैसे रूपांतरित हो रहा है, जाने का मतलब उनका वही होगा, रूपांतरित हो जाना। रूपांतरण हो रहा है, हमारे शरीर का जो रूपांतरण। हाँ, तो ये जो रूपांतरण हो रहा है यहाँ पर तत्वों का, तो इसका भी उसको पता चलता है। हाँ, और हालांकि एक तो ऐसे सामान्य नॉलेज से भी पता चलता है, लेकिन इस तरह का पता चलना और उसमें अंतर है। क्या अंतर है बताता हूँ। इसमें यह अंतर है कि इसमें जानकारी तो होती है, लेकिन यह बोध नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि आदमी को पता चलते हुए भी आदमी चिल्लाता है और उसको बदलने से रोकने की कोशिश करता है। उसको पता है ज्ञान हो जाएगा तो शायद वो चिल्लाना नहीं करेगा। नहीं, चिल्लाना नहीं करेगा। यही हाँ, यही आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान है कि वो रूपांतरण की घटना जब हो रही है तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा कोई व्यथा में वो नहीं है। हाँ, वो जानता है कि ये सब घटनाएं हो रही हैं, चलो होने दो, हो रही है। हाँ, और सामान्य आदमी जो है या इंटेलिजेंट आदमी जो है वो भी जानता है कि बदल रहे हैं, वह भी जानता है कि लोग मर रहे हैं और लोग जन्मते हैं, मरते हैं, मर जाऊंगा। हाँ, लेकिन उसको बोध नहीं होता है, लेकिन इसीलिए वो दुख से तड़पता है। वो जानता है कि बदला होगा, वो जानता है कि मैं मृत्यु को नहीं रोक पाऊंगा, इंटेलिजेंट आदमी भी, लेकिन फिर भी छड़पड़ाता है, चिल्लाता है फिर भी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। उसको ऐसा लगता है ये नहीं होना चाहिए था, या मेरा बस चलता तो मैं नहीं होने देता।
वो ऐसा सोचता है, और वैसा हुआ इसलिए वो चिल्ला और वैसा हुआ इसलिए उसको चिल्ला रहा हुआ है। वो इसलिए वो क्योंकि विद्रोह, इस अस्तित्व का नियम है। हाँ वो उस अस्तित्व का नियम है, तो उस नियम को वह नहीं जान रहा है, यानी वो बाहर से तो जान रहा है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और यही जो डिफरेंस है कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको बोध नहीं है, उसको जानकारी है लेकिन बोध नहीं है। बोध में एक्सेप्टेंस अपने आप आ जाता है। बस गुरुजी अब यही असली बात है। हाँ। अब यही असली बात है कि हम ये जान रहे हैं कि सब मर रहा है, सब बदल रहा है, रूपांतरित हो रहा है। मैं भी, ये मेरा भी शरीर रूपांतरित हो रहा है, या जो मेरे तथाकथित अपने हैं सबका शरीर रूपांतरित हो रहा है, होगा। हाँ। इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बुद्धि के स्तर पर हम समझ रहे हैं, लेकिन इसका बोध नहीं हो रहा है। इस बोध के होने के लिए हम क्या करें? उसी के लिए तो साधनाएं की जाती है, और जो कर रहे हैं तो उसका बोध हो जाएगा। और जब बोध हो जाएगा तब तुम देखोगे कि ये जो बदल रहा है, तब फिर तब तुमको इतनी चिढ़ नहीं होगी, या तुम उसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे। उसके लिए फिर तुम्हारे भीतर में कोई कष्ट का उजागर नहीं होगा, कष्ट से मुक्ति। इसीलिए बुद्ध ने बड़ा जो जो दिया है ना मापदंड, जो दिया बुद्ध ने, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल मापदंड है कि तुम्हें फिर दुख नहीं होगा। क्या होगा इसका परिणाम? तुम क्या पाओगे? तो दुख से मुक्ति पाओगे। जो ज़्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, हम समझते हैं कि वो बुद्ध की टर्मिनोलॉजी है। हाँ, पतंजलि जी ने भी कहा इस बात को। हाँ, लेकिन बुद्ध ने इसका विशेष जोर दिया है कि दुख से मुक्त हो जाओ। तो वह जो है वह एक स्टैंडर्ड होगा। और बाकी लोग कितना भी कुछ जानते हैं, एक साइंटिस्ट बहुत कुछ जानता है लेकिन दुख से छटपटाना शुरू कर देता है। और जबकि जो जिसको सामान्य रूप से ज्ञानी आदमी कहा जाता है, हो सकता है वो बहुत सारे साइंटिफिक लॉज नहीं जानता है, लेकिन वो दुख से नहीं छटपटाता है। वो उसी तरह से शांत निर्विकार बैठा रहता है, क्योंकि अपने अंतर्दृष्टि से वो सब देख रहा होता है। तो वह अंतर्दृष्टि उसको आ जाती है। तमाम तरह के बदलावों में जो अबदलाव है उसको वो देख लेता है। बदलाव तो हो रहे हैं लेकिन ऊपर ऊपर हो रहे हैं, उसके भीतर का जो तत्व है वो तो अबदलाव के साथ है। हाँ, उस अबदलाव को वो देखता रहता है। वो असली बात कि इस ये तत्व बदलते बोध हुए के पीछे का जो न बदलता हुआ है, हाँ, उस चीज को देख लेना ही तत्वबोध है। ये उस बदलाव में जो अबदलाव होता है, हाँ, जो कि हैपन जो है उसको देख लेता है। और ऊपर की जो पर्दी है उसको खाली जो लोग देखते हैं तो वो बदलाव को देखते हैं। विचार का जो सेंटर जो है इस बात को कि तुम दो आपने भी एक बार बताया था मुझे कि दो तरीके से उसमें साधना है कि नास्ति मतलब ये नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, करते करते जो है का बोध हो जाएगा। और दूसरा ये है कि परमात्मा है, यह भी परमात्मा है, यह भी परमात्मा है, यह भी परमात्मा है। वह ऊंची अवस्था है। तो आप हमेशा इस बात को कहते हैं ना कि सब ईश्वर है, यह बोध भाव में रहोगे। यह नहीं है, यह नहीं है, ये ऊंची अवस्था नहीं है। अच्छा, ये भी है, ये भी है, ये ऊंची अवस्था है। ये मुझे कंट्राडिक्शन बार बार बनता है जैसे। लेकिन गुरुजी समझने के दृष्टिकोण से ये चीज ज्यादा आसान लगती है कि अरे वो तो मर गया, वो पौधा मर गया, ये मेरा वो था मर गया, मेरे पिता मर गए, मेरे वो मर गए, ये बदलाव के लिहाज से मैं खाया, ये खत्म हो गया, ये रूपांतरित हो गया। तो नास्ति जैसे एक मानव बुद्धि के हिसाब से वो इजी है, लेकिन ये अस्ति में हर चीज में जैसे आप कहते हैं ना कि सब में परमात्मा है, ये बोध हो। हाँ, ये सब परमात्मा है। ये ज्यादा ऊंची अवस्था है। लेकिन ये जैसे एक सामान्य साधना के स्तर पर, हाँ, कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो चीज बदल रही है वो ईश्वर नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन वाला चीज है, ये सही चीज नहीं है। जो बदल रहा है वह भी ईश्वर है, नहीं वो तो और जो बदलने की प्रक्रिया ईश्वर है, और जो बदल नहीं रहा है वह तो ईश्वर है ही है। वह तो, लेकिन जो नहीं बदल रहा है वह तो निराकार ईश्वर है, और जो बदल रहा है वह साकार ईश्वर है। अंतर बस इतना है, तो दोनों ही ईश्वर ही है। एक साकार ईश्वर है, एक निराकार ईश्वर है। जो नहीं बदल रहा है वो निराकार ईश्वर है, उसमें बदलाव का कोई मतलब है नहीं। और जो बदल रहा है वो साकार ईश्वर है। और जो लोग साकार ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसको एक पदार्थ मानते हैं, वे इसे फिर एक शत्रुता करने लगते हैं, जिसको वैराग्य बोलते हैं। हाँ, शत्रुता करने लगते हैं, इसे चिढ़ने लगते हैं। ये ना इस्लाम का है मूर्ति तोड़ देना, ये ईश्वर नहीं है, खुदा फर्ज खुदा, हटाओ इसको, तोड़ो। या कुछ लोग कहते हैं ये तो संसारिक चीज़ है, ये तो भौतिक चीज़, हटाओ। तो भौतिक चीज़ों से चिढ़ हो जाती है, तो कहते हैं ये भौतिकवादी है, ये आध्यात्मिक नहीं है, हटाओ इसको। हाँ, ये तो नास्तिक है, हटाओ इसको, क्योंकि ये नास्ति में विश्वास करता है।
तो ये ऐसा चीड़ हो जाती है उसमें, यानी जो आस्तिक भी होने के चलते हैं वे भी एक तरह से जो है नास्तिक हो जाते हैं, एक अर्थ में सोचा जाए तो, क्योंकि वे ईश्वर के साकार अस्तित्व को इनकार करने लगते हैं और वे जो है वे भी द्रोही होते हैं एक तरह से, और वे भी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं समाज में। हालांकि साधना की एक प्रक्रिया में यह भी है, यह निश्चित रूप से बात सही है वो इसलिए ताकि फिर वो जो मोह हमें पैदा हो रहा है वो इसलिए सिर्फ किया गया है कि जो हमें हमेशा अपना अपना कह के मोह पैदा हो रहा है, उस मोह से वैराग्य के लिए वह साधना की प्रक्रिया के लिए कुछ अर्थ में ठीक माना जाता है कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो कब से ये जो रोज का मोह हो रहा है ये हटते जाएगा तो जो बच जाएगा वो होगा, और जब उसका बोध हो जाएगा तो फिर अंत में वो इसको भी स्वीकार कर लेगा। ये कहा जाता है कि जब वो हो जाएगा इसको स्वीकार क्या छोड़ दे, क्या 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 छोड़ दे, जैसे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं ये है, हमारा शरीर है। मतलब जो चीज बदल रही है, एक मोह हमारा बना हुआ है ना, हाँ। एक आसक्ति बनी है ना, हम सुंदर हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम फलाना जो भी है, इस शरीर के प्रति एक लगाव है, वही तो हमारा अहंकार है। अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि ये रहने वाला नहीं है भाई, ये जाने वाला है, इसके प्रति आसक्ति क्यों, तो वही नास्ति, माने ये सच नहीं है, ये शरीर सच नहीं है, ये चला जाएगा, ये हमारी बुद्धि है जिसके ऊपर हमको बहुत गुरूर है, या हमारी जो ये तथाकथित मैं हूँ, तो ये रहने वाला नहीं है, तो इसके प्रति मोह क्यों, इसको लेकर के अहंकार गुरूर क्यों, तो वही है नास्ति। जैसे ये नहीं रहने वाला है, ये मेरा बच्चा है, ये भाई आप नहीं रहने वाला है, आपका बच्चा है ही नहीं, माने ये नहीं रहने वाला है, इसका शरीर रूप में नहीं रहने वाला, और अगर उस रूप में करेंगे तब तो आत्म रूप में तो सदा रहने वाला है, आप सदा रहने वाले। तो ये नास्ति करते हैं, मोह को हटाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर पूरे फुल पैराडाइम में देखा जाए तो यह जो है नास्ति जो है ना वो कहीं गड़बड़ा जाता है। नास्ति जो है, क्योंकि ईश्वर का साकार स्वरूप यही है, तो ईश्वर का साकार स्वरूप यही है जिसको हम नास्तिक कहते हैं ना। ये बुद्धि है, ये बाल है, ये हाथ है, ये भी ईश्वर ही है। इसको स्वीकार करना बहुत कठिन ज्ञान पड़ता है, लेकिन अंतिम सच्चाई है, अगर यह नहीं होगा ना तो वह इसका फिर झूठा सिद्ध हो जाएगा। इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो वह ईश्वर जो है पूर्ण सिद्ध नहीं हो पाएगा, और वह ईश्वर जो है जो परिवर्तित हो रहा है, हाँ वह निर्विकल्प सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसे ये बार बार जो गीता का श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इन दोनों का जो है ना एक तरह से इन दोनों की समझदारी एक साथ हो जाना थोड़ा कठिन होता है, और जो समझ जाते हैं वो एक तरह से बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं। तो वो मुझे बस गुरु जी आपने ये बात जो बोली ना, ये बात मुझे बहुत अपील करती है कि ये दोनों की ट्यूनिंग हो जाना, कि नहीं भाई देखो एक तरफ मोह नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसके प्रति, जैसे वो कल ऊपर लिखा था ना कि जोश में रहो लेकिन होश में भी रहो, तो हम अपने पन का जोश पैदा कर लेते हैं, होश गंवा देते हैं। उत्थान मैंने बनाया, यह जोश बनाया, और इस जोश के चक्कर में हमने बना दिया यह होश को बेहोशी आ गई। और बहुत लोगों को ये भी एक दिक्कत आती है, समस्या बताता हूँ, इनकी वजह से बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तुम भी कई बार पूछ चुके हो, जैसे कि क्रोध हो गया, हाँ, तो अब साधना के स्तर पर तो ये माना जाता है कि व्यक्ति क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग की बहुत ऊर्जा खपत हो जाती है उससे, तो वो आगे के चरण में बाधक है। लेकिन जब हम जानेंगे कि क्रोध भी जो है ईश्वर ही है, तभी तो शिव का स्वरूप है ईश्वर, क्रोध का रौद्र रूप, हाँ, तो यदि हमारी स्वीकारोक्ति शुरू से इतनी ज़्यादा हो जाए कि क्रोध को भी हम स्वीकार कर लें प्रेम से, वैसा ही एक ही भाव में, समभाव में, हाँ, वह तब एकाएक बहुत बड़ी छलांग होती है, वह बहुत बड़ी ऊंचाई हो जाती है। तब और फिर कंफ्यूजन फिर नहीं रहता। जो कंट्राडिक्शन हो जाता है कि भौतिकवादी जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में जो एक विरोधाभास उभर करके आता है सामने में, लगता है कि एक को छोड़ेंगे तभी दूसरे को पाएंगे, ऐसा लगता है ना, अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है। अधिकतर लोग ऐसा प्रीचिंग करते हैं कि काम को छोड़ दो, हाँ, ब्रह्मचर्य को अपना लो, हिंसा को छोड़ दो, अहिंसा को अपना लो। तो ठीक है, यह भी एक धारा है इस तरह से शुरुआत में, ये भी धारा है, एक राजयोग की पद्धति है, इसमें चलते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति लाइन से देखेंगे तो भक्त जो है कोई चीज़ को न छोड़ता है न इनकार करता है, न कुछ उसको मतलब नहीं है। वो अपना भजन करता है तो वो भगवान का सब रूप को स्वीकार करता है,
वो रौद्र रूप को भी स्वीकार करता है, करुणा रूप को भी स्वीकार करता है, हर रूप को स्वीकार, वो क्रोध को भी, काम को भी, लोभ को भी, मोह को भी, सबको उसी में। और उसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करता है, वो कहता है बस भगवान जैसे करेंगे बस वो करें, उन्हीं के ऊपर 100% छोड़ देता है। इसका मतलब कि राजयोग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। भक्ति योग तो है ही श्रेष्ठ, हर चीज़ में श्रेष्ठ है। अच्छा। भक्ति योग श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें अपने आप साधना सहज होती है, उसके लिए वो कोई बहुत प्रयास नहीं करता है, वो तो बस भजन में अपने बस भजन में ही वो रमता है, ईश्वरी दिख रहा है, वो भजन में ही रमता है, उसकी बस वही वो साधना भी उसको नहीं समझता है, बस वो भजन करता है। तो भक्ति योग का मतलब क्या? भक्ति योग मतलब भजन। भक्ति योग का मैंने जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि सब ईश्वर ही कर रहा है, वही है। सब ईश्वर करता है, सब ईश्वर है, करता है खाली नहीं, बल्कि सब ईश्वर है। भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था यही है कि भक्त यह मानता है कि ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस थे, वो भक्ति योग मार्ग के ही तो वो संत थे। भक्ति योग के भी थे, वेदांती भी थे वे। हाँ, वेदांती भी थे। तो वो सिर्फ भजन थोड़े करते थे, वो तो काली के भक्त थे, तो उनको भक्ति योग के जो सही जो वो हैं आचार्य जो माने जाएंगे, सही जो मतलब उसमें उदाहरण माने जाएंगे, तो एक तो मानेंगे चैतन्य महाप्रभु, अच्छा, एक मीरा माने जाएंगे, और एक संत तुकाराम। ये हाँ तुकाराम भी है। तुकाराम भी बहुत सब कुछ उनका चलता चला गया, लेकिन वो कहे कि सब मैंने भगवान को उन्होंने नहीं छोड़ा, बेटा बेटी परिवार पत्नी सब कुछ विनिष्ट होता चला गया। तुकाराम तो संत ज्ञानेश्वर के जो शिष्य थे, वो संत ज्ञानेश्वर भी भक्ति योग के थे और ज्ञान योग के भी थे, दोनों थे। नहीं तो उनके शिष्य थे ना तुकाराम तो। और एकनाथ हैं, अच्छा, संत एकनाथ भी हैं, बहुत सारे संत हुए हैं। सूरदास हैं। तो गुरु जी जो हम लोग जैसे आप अब बात फिर अगर तो पटरी पर आ जाए तो हम ध्यान योग करते हैं, हाँ हैं ध्यान की तमाम विधियां करते हैं। तो उस ध्यान योग में जैसे आपने कोई भी अभी कराया, उसमें हमारा क्या उद्देश्य था वहाँ बैठने का, या उस रूप में बैठने का हमारा क्या उद्देश्य था? कौन सा जो हम लोग ओम नमः शिवाय वाला कर रहे थे, या ओम नमः शिवाय वाला, या उसके पहले ओम नमः शिवाय तो भक्ति योग का है। हाँ, या उसके पहले का जो था वो बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल, ये जो हम अपने विचार शून्य ध्यान साधना, वह तो ध्यान साधना है। हाँ। तो उस ध्यान साधना का यह है कि आपको उसमें क्या है कि आपको निर्विचार अवस्था में प्रवेश हो जाएगा आपका, तो वह अवस्था वह भी समाधि की अवस्था होती है। तो समाधि अवस्था में आप चले जाएंगे तो उसमें आत्मबोध आपको हो जाएगा। और अगर आप निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं, निर्विकल्प में चले जाते हैं, हाँ, तो वो आत्मबोध होता है फिर? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा, नहीं तो फिर उसका क्या महत्व रहेगा। यही मैं वो सभी साधनाओं का होता है, चाहे ध्यान योग की जो साधनाएं हैं वो अंत में समाधि में ले जाती है ना, उसमें आत्मबोध हो जाएगा उसको। निर्विचार और निर्विकल्प में फर्क क्या है? वो और आगे की अवस्था हो जाती है निर्विकल्प में। निर्विकल्प का मतलब है कि आप कोई विकल्प नहीं रहा, और निर्विचार का मतलब कि आप कोई विचार नहीं रहा। निर्विचार से आगे की और अवस्था होती है निध्वनि, निध्वनि की, निध्वनि की अवस्था होती है ना, वो और आगे की होती है। जैसे विचार नहीं हो लेकिन ध्वनि हो, उदाहरण के लिए हम कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, वह कोई विचार तो है नहीं लेकिन ध्वनि तो है, समझ रहे हैं। तो वह जो ध्वनि की अवस्था है ना, तो वह अभी समाधि की अवस्था है। लेकिन जब ध्वनि रहित अवस्था में पहुंचेंगे जहाँ ध्वनि भी नहीं होगी, हाँ, तो वह अवस्था और ऊंची होती है, निर्ध्वनि की अवस्था, वह असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। तो वहाँ पर वो निर्विकल्प अवस्था आती है। मतलब दोनों शून्य हो जाए एक तरीके से। हाँ, जब ध्वनि भी ना रहे, विचार भी ना रहे, ध्वनि भी ना रहे, हाँ, तो वो निर्विकल्प हो गया। यानी ऊर्जा का ऐसा, ऊर्जा जब फॉर्म ले ले तो वो विचार बन जाता है, क्योंकि विचार का मतलब एक रूप होता है। ऊर्जा ने एक रूप ले लिया है, इसके कारण ही विचार है। तभी हम समझते हैं कि अमुक शब्द, कोई भी शब्द बोलेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने ध्वनि को इस तरह से मोड़े हैं, इस तरह से उसका प्रयोग किए हैं कि उसने एक रूप ले लिया है, तो वह विचार हो गया। लेकिन जब ध्वनि सिर्फ ध्वनि है, जब उसने कोई रूप नहीं लिया है, जैसे टन से किया, तब तो सिर्फ वो ध्वनि है, कोई विचार है नहीं वो। हाँ, लेकिन जब उसको जो हम म्यूजिकली जब प्ले करते हैं,
तो जब उसमें मीनिंग जब निकलने लगता है, पूर्ण विचार वाला। हाँ, तो अब वो विचार का रूप बनने लगेगा। हालांकि अभी पूरा विचार नहीं बनाया वो, लेकिन फिर भी वह विचार जैसा बन रहा है। जब हम उसका मीनिंग समझना शुरू कर दिए कि उसका यह अर्थ है, जब तक वह अर्थ नहीं लिया है तब तक वह सिर्फ ध्वनि है, तो वह निर्ध्वनि की अवस्था आती है। जबकि ध्वनि भी न रहे तो उसके बाद फिर ध्वनि बनेगी, ध्वनि के बाद फिर विचार बनेंगे, विचार के बाद फिर जो है शब्द बनने लगते हैं, लिखित में बनने लगेंगे। हम जब कल बैठे थे गुरुजी, तो हम तो कभी भी विचार सुनने नहीं हुआ, 1 मिनट के लिए भी विचार सुनने नहीं हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे होगा। आप जैसे कान में वो डाल ली ताकि कोई ध्वनि नहीं आए, ठीक है, और आँख को बंद कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप बैठ गए। अब आपको यह पता लगाना है कि विचार जो है हमारे दिमाग में कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और कब उत्पन्न हो रहा है। कौन से विचार आ रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है, कब उत्पन्न हो रहा है और कहाँ उत्पन्न हो रहा है। जैसे ही अगर आप ऐसा लगाते हैं वैसे देखेंगे विचार बंद हो गया, बस वही जो है आपका निर्विचार की अवस्था हो जाएगी। लेकिन उस वक्त ध्वनि रहेगी, ध्वनि की तरंगें रहेंगी, हाँ, विचार के रूप में नहीं। तो हो सकता है कि ऐसा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए हो सकता है कि 5 सेकंड के लिए भी हो जाए, हो सकता है 10 सेकंड, हो सकता है 1 मिनट भी हो जाए, हो सकता है 5 मिनट भी हो जाए। तो इसी को धीरे 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 लंबे समय तक जब किया जाता है, तकरीबन जैसे मान लीजिए कि 24 घंटा के आसपास तक अगर हो जाता है, तो वो पूर्ण रूप से वो जो है समाधि हो जाती है, निर्विचार जो 24 घंटा उसको हो जाता है। निर्वीर समाधि कहते हैं। हाँ, जब उसी तरह से आपकी वो मस्तिष्क की अवस्था हो जाएगी, तो धीरे धीरे लगातार अभ्यास से होता है। लेकिन अगर कुछ सेकंडों के लिए भी होता है तो आदमी को वो उसकी झलक मिल जाती है कि इस तरह से दिमाग शून्यता होती है, जबकि कुछ भी नहीं रहेगा। आपको एहसास लेकिन होगा कि मैं अपने होनेपन का एहसास होगा, जागृति होने का एहसास होगा। तो गुरुजी, जैसे हम लोग बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पर बात करें, अपने गृहस्थ जीवन के अपने फ्रेम में रहते हुए बात कि हम ठीक है ये साधना पथ पर चल रहे हैं, या तो हमारे लिए जो स्टेप्स होने चाहिए कि हम क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए हमारे लिए। तो एक तो ये है कि हम फिजिकल ग्राउंड पर अपने शरीर को, प्राण को स्वस्थ रखने का प्रयास अच्छा, उससे जो तुम कह रहे थे कि उससे क्या लाभ होगा हमको, तो कई लाभ होंगे। जैसे वाणी पर नियंत्रण, आँख पर नियंत्रण, सांस पर नियंत्रण, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना उस पर नियंत्रण, कई चीज़ पर नियंत्रण होता है। हाँ, अपने भावों पर नियंत्रण, क्रोध पर, काम पर, लोभ पर, मोह पर, इन सब पर नियंत्रण आ जाता है। यही मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था जो गुरु जी ने अभी बताया। प्रैक्टिकल अगर इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो इन सब चीज ये सब आ जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य व्यक्ति का सही हो जाएगा ध्यान से। हाँ, उतने जो उसमें वो जो है ना, क्या कहते हैं, अवसाद वगैरह जो होते हैं, ये सब साइंटिस्टों ने इसका वो आकलन किया है। तो हाँ, तो ये पाया है कि मात्र 7 दिन के अभ्यास से 33% जो है वो डिक्रीज हो गया है अवसाद, मात्र 7 दिन के, और वो भी सिर्फ 25 मिनट के आसपास के अभ्यास से। ध्यान में बैठने का 25 मिनट अभ्यास आदमी करने लगे, 1 हफ्ते के अंदर उसका डिप्रेशन लेवल 33% कम, 1/3 कम हो जाएगा। तो 25 मिनट बैठे तो 25 मिनट आप लोग तो बहुत ज़्यादा बैठे हैं, आलू प्याज खाए उस हिसाब से आप लोग तो बहुत ज़्यादा उस हिसाब से किए हैं। 25 मिनट तो कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। तो एक तो जैसे कि एक तो हम लोग जो फिजिकल ग्राउंड पर करते हैं, नहीं तो गुरुजी बैठना ऐसे और ध्यान में बैठना, मतलब पूरी तरीके से ध्यान, दोनों में फर्क है ना। हाँ। अब हम ध्यान बैठे हुए हैं, 2 घंटे बैठे हुए हैं और इधर उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, विचार दुनिया भर के आ रहे हैं, तो उस विचार को विचार को आपको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। अच्छा। विचार से आपको झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि विचार से झगड़ा कौन करेगा, फिर विचार ही करेगा, फिर तो विचार उत्पन्न हो ही रहा है। वो कहाँ जा रहा है, आपको खाली जो है गवाह के रूप में उसका निरीक्षण करना है। क्या निरीक्षण करना है, कहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है। विचार अगर आ रहा है तो कहीं से आ रहा है ना, तो कहाँ से आ रहा है और कब आ रहा है, बस इतना करना है। मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे का उसी को ध्यान कहते हैं ना। वैसी अवस्था आ जाएगी जब उसके बाद अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, बस ध्यान हो गया। जब तक नहीं हो रहा है तब तक धारणा है।
तो ध्यान नहीं हो रहा है तो उसको आप 25 मिनट बोल रहे हैं कि 25 मिनट बिना ध्यान में रहे आदमी, अरे बिना विचार में रहे। ये जो धारणा की जो अवस्था है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। और वो जो बिल्कुल ही जो मैं बोला ध्यान सिद्ध हो जाता है, वो तो बहुत ऊंची अवस्था हो गई। हाँ, उसके लिए साइंटिस्टों ने कैलकुलेशन नहीं किया है। ये जो खाली जो बैठ करके सांस पर जो लगाते हैं, धारणा जिसको कहते हैं ना, धारणा, उसी को उन लोगों ने ध्यान माना हुआ है। और उसका 33% बता रहा है कि आप एक स्थिति में बैठे हैं, अपने विचारों को खाली देख ही रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बस उसका निरीक्षण ही कर रहे हाँ, हैं। या सांस पोजीशन में है। हाँ, या श्वास पर श्वास को आप देख रहे हैं, बस इसी को ही उन लोगों ने मान लिया ध्यान। और इसका कैलकुलेशन बताया 33%। और वह जो अवस्था है वो तो बिल्कुल शून्य जैसा, उसमें तो अवसाद 0 हो जाएगा। वो तो फिर उसमें कहाँ रहेगा, वो तो आदमी सन्यासी हो गया ना, जो एकदम पूरा एकदम फुल मेडिटेशन में चला जाए। वो तो अवसाद वहाँ शून्य हो गया। तो ज्ञान के स्तर पर हम बस वो एनालिसिस करते रहें कि सब हम ईश्वर है, सब ईश्वर ही है। हाँ, यह बोध रखना, ये सबसे बड़ा वाक्य है, सबसे बड़ा मंत्र है। हाँ, वासुदेव सर्वम। हाँ, कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। इस फार्मूला को जिसने पकड़ लिया, एक फार्मूला यह, दूसरा फार्मूला कि यह अस्तित्व अनंत है, ये इस दो चीज़ को ही पकड़ना है। और ये ईश्वर प्राप्ति का सबसे बढ़िया रास्ता और सबसे सरल रास्ता है, और विदाउट एनी कन्फ्यूजन है कि यह अस्तित्व अनंत है और ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। बस बात खत्म। इतना ही दो चीज़ है, दो छोर है, ये इसी दो को याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अस्तित्व अनंत है और सब ईश्वर है। बस इतना चीज़ जो समझ गया, वो हर डिबेट में उसकी जीत होगी, गारंटी है कि जीत होगी। इतने समझ लेने से, अरे इसके बारे में और हर कंसेप्ट उसका क्लियर है। ये दो चीज़ क्लियर है तो हर चीज़ क्लियर है उसका। और इस दो चीज़ में अगर क्लियरनेस उसका नहीं है, समझ पाता है ना, तब तो भ्रांति में आ जाएगा। जब सब ईश्वर है तो क्रोध भी ईश्वर है, तो हम क्रोध करने पर क्यों परेशान हो? उसके लिए व्यथित नहीं होना चाहिए। और अगर हम व्यथित हैं, दुखी हैं, तो उससे भी दुखी नहीं होना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि दुख भी ईश्वर है। और फिर किसी के प्रति हमारे मन में जो भाव आते हैं, ये अपना पराया, वो भी नहीं होगा कुछ उसको फिर ईश्वर मानेगा ना। ये बहुत अपना पराया मानता है तो भी ईश्वर है, अपना पराया नहीं मानता है तो भी ईश्वर है। तो गुरु जी वो सुधार क्या करेगा जब सब? फिर सुधार करना ही कहाँ उसको है? सुधार तो उसको करना जो इसी को नहीं मानता है। जो ये मान लिया, आप उस पर क्या सुधार की कोई बात होगी? सुधार होगी नहीं कुछ, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, तो और क्या सुधार होगा? यही तो सुधारना है, उसमें कोई सुधार की संभावना अब नहीं है। फिर जो ये मान लेता है कि सब ईश्वर है, और जो ये मान लेगा मतलब समझ लेगा, मानने का मतलब मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाली उसने रट लिया, रटना से मतलब नहीं है। आपको एक एक चीज़ में अप्लाई करना है। जैसे ये जूता है, यह जूता कैसे ईश्वर है, या मुझे इसी पर मुझे ध्यान लगाना है और इसी का चिंतन करना है। बात समझ गए? तो ऐसा जब हम कर पाते हैं कि जूता कैसे ईश्वर है भाई, और फिर यह जूता कैसे अनंत है, अब हमको ये दो चीज़ों पर वो करना है, विचार करना है। जब हम ये दो चीज़ पर विचार करने में समर्थ हो गए तो बस हम समर्थ हो गए। तो ये जैसे गुरु जी आप एक एक्सट्रीम अवस्था है ना। हाँ, एक्सट्रीम की तो बात कर, एक ही दिन में तो पाएंगे नहीं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि एक ही दिन में कोई पाएगा? पहले तो, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा। नहीं, अब मुद्दा एक मुद्दा मेरा सॉल्व कर दे गुरु जी। हाँ, ये जूता ईश्वर है। हाँ, अब आप बताइए, विचार करके बताइए। और ये जूता अनंत है, अनंत है। बस ये दो चीज, खाली ये जूता है या चप्पल है या कोई चीज, दीवार है, कोई भी चीज XYZ, अगर वह चीज आपका क्लियर हो गया तो आपको किसी प्रकार की कोई भ्रांति क्लियर नहीं। करना है गुरु जी? कैसे क्लियर करना? इसी पर तो आपको चिंतन करना है, यही तो चिंतन का विषय है। तो चिंतन का अगर विषय है तो चिंतन का मार्ग तो बताइए। तो मार्ग मैं बता रहा हूँ ना, मार्ग। जैसे मान लीजिए कि ये जूता है, ठीक है, उदाहरण के लिए। अब मुझे ये देखना है कि ये अनंत कैसे है, ठीक है। तो अब इस जूता को मान लीजिए कि मेरे पास एक आरी है या कुल्हाड़ी है, मैंने इसको जूता को काट दिया, कई भागों में काट दिया। फिर मान लीजिए कि मेरे पास पीसने वाली मशीन है, उसमें मैंने पूरा पीस दिया, अब मैं समझ गया, ये पाउडर जैसा हो गया ना। अब मान लीजिए कि मेरे पास बहुत बड़ी भट्टी है, उसमें मैंने उन सबको जला दिया। हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया इसका। हाँ, अब इतना हाई टेम्परेचर कर दिया इसमें कि इसका एक एक इलेक्ट्रॉन सब अलग हो गया। हाँ,
समझ रहे हैं कि मैं एकदम नहीं? समझ फिर उसको भी इसी तरह से विभाजित करते रहा, जितने हमारे पास सोचने की समझ शक्ति है, और इस तरह से करके पाएंगे तो हम कि इसका हम अंत नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, इसको हम डिवाइड करते 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 हार गए, इसका अंत नहीं कर पाए, अंत में ये इंडिविजुअल सिद्ध हो गया, ये इनफाइनाइट सिद्ध हो जाएगा, इसका हम अंत नहीं कर सकते। हो गया कि ये अनंत है, मान लिया ना आप? मान लिया। अब वो ईश्वर बताइए। हाँ, अब ये समझ गए कि नहीं? कुछ तो अब यह जब अनंत हो गया, जब हम इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो यह आकार था और इसी को हम करते करते ले गए, तो इसका हम विभाजन नहीं कर पा रहे, यानी निराकार हो गया। निराकार कैसे होगा? वो भी तो आकार में है, पर इतना सूक्ष्म है कि हम नहीं उसको समझ पा रहे हैं। नहीं तो ये विभाजन, कोई भी चीज़ विभाजित कब होती है, कब तक होती है? जब तक कि वो हमारे कल्पना से, हम जो अधिकतम कल्पना कर सकते हैं सूक्ष्म की बिंदु की, वहीं तक ना। उसके बाद तो अविभाज्य तत्व ही होता है वह, उसके बाद विभाजन की संभावना ही नहीं होती है, क्योंकि विभाजन होने के लिए एक सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु चाहिए। जब उससे भी वो सूक्ष्म हो गया तो फिर विभाजन की कोई संभावना नहीं है, तो वह उसी को निराकार कहते हैं। अन्यथा और निराकार होगा क्या? अच्छा, वही निराकार होगा, तो वो निराकार अस्तित्व हो गया। यही जो है, यही जूता जो है, फिर वो निराकार अस्तित्व हो गया। यही जूता जो साकार के रूप में था, ये कैसे निराकार हो गया, इसको आप समझ लीजिए। समझ गए ना इस चीज को कैसे? निराकार में हम तो कंफ्यूज हैं। निराकार में तो हम ये समझ रहे हैं कि सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होता गया, अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होता गया, और जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई वो इतना ज्यादा सूक्ष्म है कि हम उसको नहीं देख पा रहे, उसका आकार को नहीं देख पा रहे। उसके विभाजन की संभावना समाप्त हो गई। समाप्त कैसे हो? जब आप बोलते हैं कि सब अनंत है, कोई चीज अगर अनंत है तो विभाजन की संभावना की बात मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कोई भी चीज़ विभाजित होगी या कोई भी चीज़ संयोजित होगी, कोई भी चीज़ संयोजित होती है तो जब तक कोई एक काल्पनिक रेखा नहीं होगी तब तक संयोजित नहीं हो सकती है। और जब तक कोई काल्पनिक एक बिंदु नहीं होगा तब तक ना कोई संयोजित होगी ना विभाजित होगी। कम से कम विभाजित होने के लिए एक जो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम एक बिंदु चाहिए। लेकिन अगर कोई तत्व उस सूक्ष्मतम बिंदु से भी सूक्ष्म हो तो वह निराकार होता है ना, क्योंकि आकार की जो हम चरम अवस्था तक ले गए, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु है वहां तक ले गए, तो उसके बाद जो बच जाता है, विभाजित हो सकता है वो। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, इसका मतलब, लेकिन एक स्टेज आएगी कि अब वो विभाजित नहीं हो सकता, विभाजन होने की संभावना नहीं रह जाती है। क्योंकि विभाजित कौन करेगा? विभाजित करेगा कौन? विभाजित करने के लिए जो सूक्ष्मतम जो बिंदु चाहिए होता है ना, तो उससे भी वो सूक्ष्म हो गया तो विभाजन की कोई संभावना नहीं बचती है। तो ये कंट्राडिक्टरी नहीं हो गया गुरुजी? ये कंट्राडिक्टरी नहीं अनंत और अनंत हो गया, एक तो अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ। अगर उसका अंत हो गया जो विभाजित नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब कि वो अंत हो गया उसका। इसका साकार का ना निराकार हो गया। हाँ, ये साकार का साकार के अर्थ में अंत न हुआ। हाँ, लेकिन ये साकार का साकार के अर्थ में अंत हुआ ना, इसका अस्तित्व का अंत थोड़ी ना हुआ। अच्छा, बात समझ गए कि नहीं? कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको। फिर अब समझाया ना, आपने साकार से साकार का साकार के तक पदार्थ रूप में उसका अंत अब हुआ। मैं पदार्थ समझ रूप गया, में अंत हो एकदम समझ गया। गया। लेकिन जहाँ वो अविभाज्य तत्व था, जो कि चेतना तत्व माना जाता है, तो वहाँ उसका अंत नहीं हुआ। हाँ, मतलब अल्टीमेटली अंत नहीं है ना। हाँ, उसका अंत नहीं हो, उसका अंत नहीं मिल रहा है। रूपांतरण होता है। हाँ, तो वह उसका हम अंत नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ का हम अंत नहीं कर सकते। बस सिर्फ वो साकार से निराकार रूप में हो गया। हाँ, तो यह जो अस्तित्व है, अब देखिए कि ईश्वर की जो परिभाषा दी गई है, तो ईश्वर की परिभाषा में यही है कि ईश्वर जो है वह अनंत है, ईश्वर निर्विकल्प है, निराकार है, साकार है, दोनों है, साकार निराकार दोनों है। ठीक है। और यह भी दिया हुआ है कि ईश्वर एकमेव है, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है, आदि, और ईश्वर पूर्ण है। आदि ईश्वर के सिवाय किसी को मानते हैं, मान लीजिए आप इसको मानते हैं कि नहीं ये ईश्वर नहीं है, ये तो जूता है, समझ गए? तो फिर ईश्वर तो वहां खत्म हो जाएगा ना जहां से ये जूता शुरू होगा। अगर इसको हम अलग माने ईश्वर से, हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि ईश्वर समाप्त हो गया, क्योंकि ये जूता अलग है, तो जूता हो गया, ये जूता है और ईश्वर अलग हो गया। इसका मतलब ईश्वर वहां खत्म हो गया जहां पर ये जूता शुरू हो गया। समझ रहे? जैसे कि भारत वहां से खत्म हो गया जहां से पाकिस्तान शुरू हो गया, तो उसी तरह से ये जूता जहां से शुरू हुआ वहां ईश्वर खत्म हो गया। अगर हम इसको अलग मानते हैं तो फिर वह ईश्वर पूर्ण नहीं ना हुआ, वो वहां अंत कर गया, वो असीम नहीं हुआ, वो तो उसकी सीमा आ गई, उसकी सीमा आ गई जहां से ये जूता शुरू हुआ, जहां से हम शुरू हुए, जहां से टेबल शुरू हुआ। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जहां से साकार अस्तित्व शुरू हुआ वहां से ईश्वर खत्म हो गया।
तो फिर वैसा ईश्वर पूर्ण नहीं कहा जा सकता है, वैसा ईश्वर निर्विकल्प नहीं कहा सकता, क्योंकि उसका विकल्प यहाँ मौजूद है साकार के रूप में, तो वो निर्विकल्प नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार भी है और साकार और निराकार से परे भी है। तो इसीलिए यह जूता जो है ईश्वर भी है, क्योंकि अगर यह जूता ईश्वर नहीं रहेगा तो फिर वो ईश्वर होगा ही नहीं। तो घूम फिर के मुझे वो इस्लाम वाली बात याद आ जा रही है गुरुजी। क्या कि वही इस्लाम में जो है साकार है, ईश्वर साकार रूप में दिखाया है। नहीं, वे निराकार बतला, अरे निराकार बता रहा है। हाँ। और हम कह रहे हैं कि निराकार भी है, साकार भी है, और साकार और निराकार से अलग भी है। हाँ, उससे भी विराट है। हाँ, हाँ। तो देखिए ये तो यहीं से सिद्ध हो रहा है। हाँ, कि अगर सिर्फ वो निराकार में है तो साकार नहीं हुआ तो पूर्ण कहाँ से? पूर्ण नहीं होगा ना, ये वही ना उनमें ऑब्जेक्शन का चीज है, जिसको वे सिद्ध नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम एक एक चीज को करेंगे तो हम पाएंगे कि वो इसी तरह से वो ये ईश्वर भी है। हाँ, क्योंकि अगर ये ईश्वर नहीं रहेगा तो फिर वो ईश्वर जिसको हम अनंत कहते हैं वो अनंत नहीं हो सकता, बिना इसके वो अनंत हो ही नहीं सकता, पूर्ण हो ही नहीं सकता। बीच में फिर इंटरप्ट करा। अब ये बताइए, अभी तो हम बैठे हुए हैं, आपसे सुन लिए, अभी तो घुसा, अब फिर अगले दिन दूसरे दिन जो है वो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होगा? इसको जब आप अच्छा से समझ गए तो खत्म नहीं होगा। तो वही तो फिर कमी कहीं ना कहीं ऐसी है ना कि जो है हम इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि जो वो कंटिन्यू मेरे दिमाग में घूमता ही रहे। तो आप एक एक चीज में अप्लाई करते रहें, जब तक आपको पुख्ता ये नहीं हो जाए तब तक आप एक एक चीज में अप्लाई करें। यही तो ध्यान है, और क्या ध्यान है? हाँ, ध्यान आंख बंद कर लेना थोड़ी ना है। सही बात। हाँ, ध्यान तो यही होता है कि आप एक एक चीज पर चिंतन करें कि ये चश्मा कैसे जो है अनंत है, ये चश्मा कैसे ईश्वर है, ये हमें वो करना है। तो जो ऐसा जब आप कर पाएंगे तो फिर आपको ईश्वर का कहीं अभाव नहीं दिखेगा, फिर ईश्वर के सिवा कोई अस्तित्व जो है जैसे सुन लिया, सुन करके चले गए और अपना जो है फिर आप बैठ करके अकेले अपना सोचिए। हाँ, मतलब ये नहीं कि हाँ चलो चले गए और फिर ये है वो भीमताल की बात सोचते रहे, ये इनका बिजनेस की बात सोचते रहे और इसको परे कर दिया, साइड लाइन कर दिया। नहीं, आपको इस पर सोचना पड़ेगा ना, इस पर भी सोचना है। वो तो हाँ, जो कर रहे हैं इस पर जब सोचेंगे तो इसको मेडिटेट करना है, ये मेडिटेशन है। और जब इसमें आप डूबेंगे, जब सोचने लगेंगे ना तो देखेंगे सोचते 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 आप इतना लीन हो गए। जब आप इसी बारे में सोचने लगेंगे तो आप सोचते 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 लीन होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आप एकदम समाधि में चले जाएंगे। वो मुझे आपने, जब हम दोनों थे वहाँ आप आश्रम में, तो एक आपने एक चीज पर सोचने पर और उस पर बोला था कि डिटेल में जाते रहो। हम गए, बड़ा परमानंद की प्राप्ति उसमें हुई थी। बस आप एकदम लीन हो, लेकिन चाहे सेकंड भर के लिए ही हो सही, सेकंड भर के लिए सही, चाहे जितने देर क्षण भर के लिए सही, लेकिन जब आप जाएंगे तो फिर वैसा फील हो जाएगा आपको। अब आपको अस्थायी रूप से वहाँ रहना है, तो अस्थायी रूप से रहने का ये अस्थायी बोध जब हो जाएगा, जब एक एक चीज़ पर आप अच्छा से आजमा लेंगे, तब आपको, जैसे कि चावल की हांडी पूरी पक गई तो एक चावल छू के देख लिए, 2 देख लिए, 4 देख लिए, 10 देख लिए, 20 देख लिए, इतना से तो आदमी कन्फर्म हो जाता है कि पूरा चावल पक गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब आपने इसको आजमा लिया, इसको आजमा लिया, तो फिर आपको फिर बार बार हर एक को आजमाने की जरूरत नहीं होती है। फिर तो आपको पूरा का पूरा एकदम ऐसा, फिर क्या होगा कि जैसे अगर आपकी एक बार आँख कहीं पथरा गई किसी चीज़ में, आप किसी एक जगह फोकस कर दिए, अपने आप फोकस हो गया, तो आपको एकदम अपने आप चिन्मयता उसको दिखने लगेगी और खुली आंख से दिखने लगेगी। अब गुरु जी एक और बताइए, अब आपने जूते पर एग्जाम्पल दिया, इसको काटते रहो काटते रहो, अब मैं जूते से चश्मे में जाऊंगा तो वही बात उसमें तो फिर मैं भी वही तो चीज सोचूंगा, काटते रहो काटते रहो काटते रहो काटते रहो। तो फिर मैं अलग क्या सोच रहा हूँ इसमें और इसमें और अलग सोचने की जरूरत क्या है? आपको अंत में यही तो जानना है कि ये कैसे अनंत है और ये कैसे जो है ईश्वर है। तो वो जरूरी है कि हर चीज के बारे में भाई मम्मी को जरूरी कहाँ है? मैंने कब कहा जरूरी है? मैंने तो इसलिए कहा कि जब तक आपको ये पुख्ता नहीं हो जाए, अच्छा, और अगर एक चीज से आप पुख्ता हो गए, चावल के एक दाने को छू लिए कि ये भात बन गया तो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो दो चावल सुनते हैं, 3 चावल छूते हैं, बस यही बात होती है। तो हम तो अच्छा, तो मतलब एक जूता, चश्मा और मोबाइल, तीन पर सोच लिया तो बहुत है, हो गया। और क्या मतलब ये क्लियर होगा कि सब कुछ बस क्लियर हो गया। अब एक एक ऑब्जेक्ट को थोड़ी चुनना होता है,
आपने एगो चुन लिया, बस चुन लिया। ये इस भाव पर हमेशा बने रहने की बात है, जैसे ज्यादातर समय नहीं तो हम अनंत तो समझ लिए, अब इसको रिमाइंड करते रहना। नहीं अनंत तो समझ लिए कि अनंत है, अब ईश्वर है सब, उसको कैसे समझना है? अभी का फिर वहां फंस गए। हाँ क्यों? अभी तो आप समझे ना कि जूता जो है निराकार में हो गया। हाँ तो जो निराकार भी है, आकार में भी है, हाँ निर्विकल्प भी है, हाँ एंडलेस भी है, हाँ तो ईश्वर की परिभाषा में आता है, तो ईश्वर नहीं हो गया। नहीं तो आप ऐसे समझिए, हाँ। ये समझे थे ना कि ईश्वर जो है पूर्ण है। हाँ जूता को अगर माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं कि जूता ईश्वर नहीं है, तो फिर ईश्वर कैसे हो पाएगा? पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण नहीं ना हुआ। तो पूर्ण करने के लिए इसको इंक्लूड करना जरूरी है ना। बात समझे कि नहीं? बिना इसको इंक्लूड किए पूर्ण नहीं होगा, यानी जूता ईश्वर है। ये सब कुछ ईश्वर आप है, तो समझ गए कि नहीं इस जूता लॉजिक बाहर से? कैसे हो सकता है? बिना इस चादर को शामिल किए ईश्वर पूर्ण नहीं होगा। इसका मतलब ये चादर ईश्वर है, क्योंकि इसको मैं हटा देता हूं तो फिर वो ईश्वर, जिसको हम लोग ईश्वर का जो परिभाषा दिया हुआ है वो अनंत नहीं रह जाता है ना। इसको हटा देंगे तो ये अनंत में माइनस चादर हो गया ना, तो फिर वो अनंत कहाँ हुआ? वो अनंत नहीं हुआ। ईश्वर के लिए अनंत होना अनिवार्य है, और अगर चादर को मैं हटा देता हूं तो अनंत में कमी हो जाती है, तो इसलिए इसको शामिल करना अनिवार्य है, और ये जब शामिल होता है तो ईश्वर है। अब गुरुजी असली जो एक बात है, यदि आप भी ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम ये तो ज्ञान के माध्यम से हुआ। ज्ञान योग की जो बात संजीवनी छड़ी थी उसके माध्यम से ये हुआ। हाँ ठीक है। अब जैसे अगर हम ज्ञान योग का एक ये माध्यम है, ये बहुत ठीक है। अब जो राजयोग में पतंजलि जी ने बोला है, हाँ हाँ अष्टांग योग दिया हाँ हाँ है, तो उसमें एक प्रोसेस दिया है 8 अंगों वाला, हाँ। कि आप ये करो, पहले यम करो, फिर ठीक है, नियम ठीक है, करो, हाँ। फिर आप हाँ। ये प्राणायाम करो, तो आसन करो, तो फिर आप ये करो, तो ये करो, तो ये करो। ठीक। अब अगर आपने जैसे यहाँ पर हम लोगों ने उदाहरण क्या लिया था ज्ञान योग में, किसी भी चीज़ को लिया था, जूता को, इसको किसी को लिया था। अब पतंजलि जी ने उदाहरण क्या लिया हुआ है? सांस को। समझ रहे हैं? उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया सांस को, ऑब्जेक्ट बनाया चित्त को, जो सांस को फील करता है उसको उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी चिन्मयता को फिर ले जाते हैं। बस बात इतनी सी है। उन्होंने एक इंटरनल ऑब्जेक्ट चुना है, वो भी तो ज्ञान। उन्होंने ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट था, उन्होंने इंटरनल ऑब्जेक्ट चुन लिया। बात इतनी सी है, और कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कुछ। और अंदर का वस्तु को चुन लिया गया है, हृदय की धड़कन को चुन लिया गया है, अपने चित्त को चुन लिया गया, जो जिस मस्तिष्क से हम सोचते हैं, जिस मस्तिष्क से हम इस पर विचार करते हैं, उन्होंने उस मस्तिष्क को ही चुन लिया, उस मस्तिष्क पर ही शोध किया, जो कि दूसरी चीज को सुनता है, समझता है, देखता है, सोचता है। समझ रहे हो? चित्त है जो हाँ। होता है। जैसे हम मस्तिष्क से अभी मोबाइल को समझ रहे थे, चश्मा को समझ रहे थे, ये तो बाहरी वस्तु थे ना, लेकिन समझ तो रहे थे दिमाग से। तो पतंजलि जी का कहना है कि इन वस्तुओं को छोड़ करके इस दिमाग को ही क्यों नहीं वस्तु बनाया जाए जो सबको देखता है, और उस दिमाग पर ही शोध किया जाए। तो उन्होंने दिमाग पर शोध किया, उस चित्त पर शोध किया है। बात इतनी है। राजयोग में यही, अष्टांग योग में यही। नहीं गुरुजी, हम विषय को थोड़ा वहाँ ये ले जा रहे हैं कि जैसे उसमें कहा जाता है ना कि अगर आपने प्रॉपर ढंग से यम नियम का पालन नहीं किया तो आप योग सिद्धि नहीं होगी। हाँ हैं? बस सही है। ठीक। हाँ अब आप जो ज्ञान योग में ये कह रहे हैं हाँ, कि काम तो ये ज्ञान योग तो अलग है ना। नहीं, जैसे काम भी है, हाँ ईश्वर है, या काम से क्यों एलर्जी, क्रोध से क्यों वो पलायन, हाँ हाँ भोग से क्यों पलायन, हाँ। लोभ से क्यों पलायन, मोह से क्यों पलायन, ये सब ईश्वर है। ठीक। तो इसका मतलब हम काम, क्रोध, मोह, लोभ में बने रहें। लेकिन अष्टांग योग को अगर फॉलो करते हैं आप, तो उनके हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें वहाँ चित्त को ऑब्जेक्ट बनाना है। नहीं गुरुजी, अब यहाँ थोड़ा देखिए, आप इधर उधर नहीं, बात सीधी ये है कि अगर कोई भी योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे नहीं कोई नहीं, भी ये प्रक्रिया में अंतर आ जाएगा। नहीं, लेकिन अल्टीमेटली प्राप्ति तो ईश्वर की अल्टीमेटली की बात अलग हो, है। अल्टीमेटली बात अल्टीमेटली तो प्राप्ति ईश्वर की है। तो आप जैसे ठीक है, वो बात आपने ठीक कहा कि क्रोध ईश्वर, क्रोध भी ईश्वर है, बात सही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम जस्टिफाई लेकिन कर सकते क्रोध कि ईश्वर आप है, क्रोध करते रहे। क्रोध ईश्वर है उनके लिए
जो कि उस ऊंचाई पर पहुंच गए, यस, अब आपने बात सही कही, जो उस ऊंचाई पर पहुंच गए सिद्ध है। हाँ, लेकिन जो साधक है उसके लिए अभी नहीं है कोई, Yes, उसके लिए तो वही विक्रोध ही है। हाँ। इसीलिए उसको कहा गया कि आपको छोड़ना है। अब आप यम नियम में आइए। हाँ। ये बात आप भी समझ लीजिए, समझ रहा हूँ, ये फंस सकते हैं, हम फंस वो तो सकते उस टाइम भी बताए थे, क्योंकि एक सिद्ध तो क्रोध करता है तो वो क्रोध का ड्रामा करता है, हाँ वो भोग करता है तो उसके अंदर भोग हाँ, की आसक्ति उसकी नहीं नकल आप नहीं करेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे आप। है। वो तो एग्जाम्पल दिए थे हाँ। गुरुजी, वो कौन उनका किस ऋषि का आपके ऊपर तो आप बोले थे, नारद जी का, हाँ नारद नहीं, नारद जी नहीं। यानी हमको अपने जीवन में साधक के रूप में प्रगति करने के लिए जो राजयोग की जो प्रोसेसेस है वो चाहिए, वो हमको चाहिए ही चाहिए। हाँ। अगर हम यम नियम का पालन नहीं करेंगे, हम अपने आप को क्रोध से, मद से, लोभ से, मोह से, हिंसा से, आसक्ति से अगर अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे तो हम साधक के रूप में आगे सिद्ध हो जाने के बाद ठीक है वो सब चीज एक हो गया। पर मेरा ये कहने का मतलब है कि जो डिटैच करने का भी एक प्रोसेस है, जो आप अगर ये साधना करते हैं तो डिटैचमेंट ऑटोमेटिकली होता जाता है। वो जैसे ये एक जीजा जी का पॉइंट है। हाँ सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या साधना जैसे ध्यान साधना ही अगर आप ध्यान कर रहे हो तो उसमें भी जो है आप अगर उस लेवल पर जितने भी लेवल पर आप जा रहे हैं तो उसके बाद आपको वो अपने आप जो है कम होता जाएगा, खुद महसूस करते जाएंगे। हमने तो यही अभी तक तो हमने यही महसूस किया है कि हमें क्रोध कम हो गया, मोह कम हो गया, माया से कम हो गया, वो लोगों के प्रति दया की भावना बढ़ गई पहले से। ये चीज मुझे वो स्वाभाविक रूप से खुद ब खुद आ जाता है। वो होता है इसलिए कि अब आप उसको श्रेष्ठ मानने लगे ना। जब व्यक्ति उस प्रोसेस को श्रेष्ठ मानने लगता है कि हम जो कर रहे हैं ये श्रेष्ठ है, तो स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ गुण आते चले जाते हैं। लेकिन ये जरूर है, पर उसके लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, उस प्रति के लिए है नियम का पालन तो नहीं, नियम पालन करने की सबको जरूरत नहीं होती, सारे लोग नहीं फॉलो करते हैं। राजयोग की तरफ से आप जा रहे हैं तो वो फॉलो आपको करना है, नहीं तो ये किस तरफ से जा रहे हैं। लेकिन जो भक्ति योग है, जैसे मीरा है, मान लो मैं मीरा का उदाहरण लेता हूँ, उदाहरण के तरफ से जा रहे हैं। ये कुछ ऐसे साधक होते हैं जो कई तरह की चीज को फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए MP गुप्ता की बात करें, अब MP गुप्ता खुद बताएंगे ना कि किन चीज को फॉलो कर रहे हैं। ये कौन सी प्रक्रिया इतना है कर रहे हैं साधना के लिए। कोई राजयोग फॉलो कर सकता है, कोई ध्यान योग फॉलो कर सकता है, कोई मंत्र योग कर सकता है। खाली आप क्या करें, मैं कोई स्पेशल थोड़े कुछ भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेशल थोड़े फॉलो कर रहा हूँ, जो आप बताते हैं वही सोचता हूँ। तो मान लीजिए आप एक तरीके से मान लीजिए ज्ञान योगी को फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो बहुत तरह की चीजों को बताता हूँ। राजयोग दोनों का भाई, आप किसी योग प्राणायाम में है ना, रोज आसन प्राणायाम। हाँ भाई, अब देखो ओम कर रहा हूँ तो मान लीजिए ओम में मुझे शिव दिखते हैं, आप दिखते हो, तो अब मुझे वो दिख रहा है बस। तो आप बेसिकली क्या है ना, जो यम नियम देखिए है क्या, आप यम नियम की प्रक्रिया से चल के ही आप पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है, जैसे आपने अपने जीवन में ईमानदारी, ये यम नियम का हिस्सा है। तो ईमानदारी कोई मैं आज थोड़े क्या हूँ, गुरु जी के आप पहले से रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब आपके जीवन में यम नियम का कुछ काफी हिस्सा रहा है, थोड़ा बहुत तो रहा ही है। और जब आप राजयोग, उसके अगले जैसे यम नियम आसन प्राणायाम, और फिर यम नियम आपके जीवन में रहा है, और फिर आसन प्राणायाम में गए तो फिर अब और यम नियम सदता चला गया। हाँ ऐसा ही है। हाँ लेकिन ऐसा है, अपने से कुछ नहीं हो रहा है, वो हो रहा है उस प्रोसेस की वजह से। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि वो उस प्रोसेस से ही हो रहा है। यही है। हाँ, पर उसके लिए मैं कोई एफर्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई विषय यार मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, लेकिन ये आप नहीं, इस पे एक प्रत्याहार होता है। जब आसन योग आसन प्राणायाम में आप प्रत्याहार की स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा, आप जब भी एकांत में होते होंगे तो आप तब मान लीजिए अचानक में आपने ऑफिस में गए और किसी पर आपने गलत क्रोध कर दिया, तो पहले क्या होता था कि उस गलत क्रोध को आप जस्टिफाई करते थे। लेकिन अभी क्या होता होगा कि आप घर आते होंगे तो पश्चाताप होता होगा। घर आने उसी टाइम होता है, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। इसका मुझे मतलब नहीं तो वो समझ रहे गुरु जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना। इसका मतलब आप यम नियम आसन प्राणायाम अप्रत्याहार की अवस्था में है। प्रत्याहार जहां आपको अपनी कमियां दिखाई दे रही हैं और उसी से आपका सुधार हो रहा है। क्रोध आया, अब यार बिना मतलब का मैंने क्रोध कर लिया, वो तो है, होता है। ये मेरे साथ भी चल रहा है। आज मैं भी इसी अवस्था में हूँ।
तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हम प्रत्याहार करें, अरे क्यों क्रोध आ गया यार, भय क्यों आ गया, डरना नहीं चाहिए था, मैं अचानक डर क्यों गया था। जैसे पहले मेरे पास कोई भी विपरीत परिस्थिति डर गए, अब बाद में डर भी गए तो घर आके समझ में आता है वहां डरे क्यों, वहां खड़े क्यों नहीं रहे, बोले क्यों नहीं। ये प्रत्याहार की स्थिति है। अब क्या है, अब इसमें थोड़ा सा मेरा वो है, इसमें मेरे दोनों भाव है, जैसे डर गुस्सा या क्रोध जैसे है, दोनों चीज मेरे अंदर है कि अब क्रोध कम भी ऑटोमेटिकली भी हो गया है। मतलब जैसे ये नहीं है कि नहीं सिर्फ क्रोध आता है बाद में मैं पश्चाताप करता हूँ, ऑटोमेटिकली रिएक्शन, क्रोध वाला रिएक्शन भी कम हो गया है। वो उस पश्चाताप जो एक दो बार पश्चाताप कर रहे हैं उसका ही इफेक्ट है कि अब आप में क्रोध का भाव, क्योंकि अब आदमी एनालिसिस करने लगता है ना कि हम क्रोध गलत कर रहे थे यार, या हमारी जो ईगरनेस है, हमारी व्यग्रता है धन के लिए, काम के लिए, वो ये बेवकूफ़ी है। ये हम जब करते हैं तो फिर क्या होता है कि अब धन के प्रति, माया के प्रति लगाव कम होता है, और धीरे धीरे एनालिसिस भी कर रहे हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और लगातार जो है उसी मनोभाव में प्रेम, करुणा, दया ये सब बढ़ रहे हैं, तो फिर आदमी क्रोध वगैरह उतना नहीं करता है, दूसरे को भी अपना ही रूप जैसा देखने लगता है। अब जैसे मैंने उस दिन फोन पर तुम्हें बता रहा था कि वो जो कविता कह लो या दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े का बोला, तो तब तो हम एक कविता की तरह से देखते थे। आज जब मैं उस गहराई में जाता हूँ तो कितनी बड़ी बात है ये, आज मुझे समझ में आया है गुरु जी, ये कुछ महीनों में समझ में आया। अब हम लोगों को धारणा, ध्यान, समाधि वाला प्रोसेस जो है ना कॉन्क्रीट करना है। धारणा, ध्यान, समाधि का प्रोसेस को जो गुरु जी कह रहे थे कि अब उसको इनकलकेट करने का प्रयास बढ़ाना चाहिए। अब उसका एक ही तरीका है, बैठना, और कुछ नहीं कर सकते। अचानक वो विचार आना, ये सब आना, बैठना मैंने बैठना और बस बैठना, और ये ऐसे एनालिसिस कोई विश्लेषण भी